अच्छा शेख साहब, ये मुल्की मईशत के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं इस आपकी मिनिस्ट्री से हट के ज़रा, तो ये सब ये जो रिपोर्ट है जी सरमायाकारी के हवाले से कि जी स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि जी 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का सरमाया है वो निकाल लिया गया है, सरमायाकारी जिन्होंने कर रखी थी वो निकाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। इसको सुनने के बाद ज़ाहिर बात है लोग परेशान होते। देखिए ये हमारी ओपन इकानमी है, लोग आते भी रहते हैं, किसी महीने ज़्यादा सरमाया आ जाता है, किसी महीने वो निकाल लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि पिछले 9-10 महीने में पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का बेस्ट मार्केट है, ये 40,000 से 75,000 हो गया इंडेक्स उसका, और रोज़ आज भी 600-700। अच्छा, मुझे तो ऐसी खबर सुन के बड़ी खुशी होती है, और हर किसी को जारी बात है अपने मुल्क के बारे में मईशत अगर बेहतर हो रही है तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, अच्छी बात। और जब भी कभी मईशत के हवाले से कोई बुरी खबर हम सुनते हैं या रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करते हुए सवाल पूछते हैं, तो बजाते खुद भी तकलीफ के साथ पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप सोचिए ना, रेटिंग कंपनीज ने दो बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बहुत अच्छे मुश्किल के हालात हैं, हमारे मुश्किल बहुत तकलीफ़ में हैं हम, लेकिन मैं पहले से इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे बल्कि याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप इलेक्शन से पहले गालिबन मेरे प्रोग्राम में थे और आपने कहा था कि अगर आपको मौका दे दिया जाए, वजारत ख़जाना दे दी जाए, आपको याद होगा, तो आपके पास कुछ प्लान्स हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरी तो आप फिर आइडियाज़ भी देते रहते हैं। जैसा मेरी जो पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आज से 37 ईयर्स अगो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बिजनेस से। मेरी फैमिली 142 साल से 140-42 साल वो बिजनेस में है, कलकत्ता बिफोर पार्टीशन, आगरा और मद्रास और फिर कराची हमारा बिजनेस था। तो लेकिन अभी औरंगजेब साहब तशरीफ लाए हैं, यकीन जानिए कि मैं बड़ा उनका मद्दाह हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत है, जो एफ़र्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा, एक खाना था उसमें उन्होंने कहा कि अपने मैंने 40 साल की ज़िंदगी में पिछले जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं वो सबसे टफ़ थे, कि क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है जब दूसरे मुल्क अभी डिमांड कर रही हैं, IMF हमें कह रही है कि और तकरीबन $12 बिलियन की फाइनेंसिंग अरेंज करें, तो हर मुल्क से हम, और फिर जब आवाम पर टैक्सों का बोझ आता है तो आवाम तो फिर सीखपा होते हैं। आवाम पे देखिए टैक्सों का बोझ आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारे कुछ तबके दे रहे हैं ज़्यादा टैक्स और कुछ बिल्कुल नहीं दे रहे। सर तनख्वाहदार तबका तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। में ठीक है, तनख्वाहदार तबका देते हैं, और वही क्योंकि टैक्स नेट में होता है तो और हो जाता है। हम चाह रहे हैं ना कि ताजिर है ना, वो उनको ज़्यादातर आपको टैक्स नेट में रहना चाहिए, लेकिन वो फिर एहतजाज शुरू कर देते हैं। देखिए 19% हमारा रिटेल और होलसेल ट्रेड, ये जो एक ऐसे सब सर में बात काट रही है, जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके पॉइंट्स भी वैलिड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहे होते कि बाकायदा अगर मैं ब्लैक मेलिंग कह दूँ तो गलत नहीं होगी, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। देखिए 19% मैं आपको बताऊं ना, उनका हिस्सा है हमारा, क्योंकि मेरा अपना उनसे बड़ा तल्लक है गहरा, तो मेरे बहुत करीबी लोग हैं। तो ट्रेड और रिटेल ट्रेड में पाकिस्तान की टोटल इकानमी का 19% है, लेकिन टैक्स 1% आता है उसमें से। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, 22% पूरा हिस्सा है इकानमी में, उसका भी टैक्स नहीं आता हमारे से। तो बाकी जो 22 और 19 निकाल के 41% से तो टैक्स बहुत कम मिलता है, बाकी लोगों पे टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हम कि उनसे टैक्स लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।